आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और उनके इलाके में यानी कि वो बिहार के ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर से आते हैं और उनके घर के आसपास के लोग जितने भी लोग हैं उनका नाम से लोग उनको जान जाते हैं। यानी किसी को उनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं या पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उनका घर है और उनका बोर्ड लगा हुआ है कि कशाना ए रहमान आमिर रहमानी चेयरमैन हैं और अदनान रहमानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यानी ज़फ़ीर अहमद साहब जो सन ऑफ लेट इंजीनियर ज़फ़ीर अहमद के दोनों साहिबजादे हैं यानी पुत्र हैं। तो आज उनके घर पे मौजूद हैं। उनका घर भी उनसे कुछ उन जान फाउंडेशन के नाम से वो एक ट्रस्ट चलाते हैं, फाउंडेशन चलाते हैं और उसके जान फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे गरीब गुरबा की आए दिन वो मदद करते हैं, जिसकी वजह से भी लोग काफ़ी चर्चित हैं। उनका भी हम घर दिखाएंगे, आइए हम दिखाते हैं। हो गया। और इस वक्त हम आमिर रहमानी साहब के घर पे मौजूद हैं, यानी उनके बाउंड्री वॉल के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये उनका घर है जहाँ वो रहते हैं। ये उनका ग्राउंड है, सामने उनकी कार लगी हुई है और इस तरफ दिखाना चाहेंगे। देखिए कितना प्यारा ये किस तरह से वो अपने ग्राउंड को उन्होंने डेकोरेट किया है। और ये उनकी ऑफिस है। यहीं पे बैठ कर के बहुत सारे जितने भी मिलने वाले लोग उनसे आते हैं, जो मदद के लिए, ख़ासकर बहुत सारे लोग मदद की उम्मीद से आते हैं। तो इसी ऑफिस में यहीं पे वो वेट करते हैं और अंदर जब भी अगर आमिर रहमानी भाई अगर अंदर होते हैं तो उनसे मिलते हैं और जो भी मदद करना होता है जान फाउंडेशन के माध्यम से वो मदद करते हैं। या फिर घर पे होते हैं तो घर से जो उनके बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे वर्कर हैं वो बुला लेते हैं। तो चलिए अब आमिर रहमानी भाई से बातचीत करते हैं। आइए आइए, ठीक है, आइए नवाज बाबू, आइए बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बैठ जाओ वहाँ पे। यही वो शख्स है जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि इनका कारोबार काफ़ी बड़ा है। हैदराबाद में वो इनका काफ़ी बड़ा बिज़नेस है, काफ़ी बड़ा एम्पायर है और ये बिहार के ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर से बिलोंग करते हैं और ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर के औराई प्रखंड से आते हैं। लेकिन दूर दराज तक लोग इनको इनके नाम से जानते हैं। उसकी वजह यह है कि अपने कम उम्र में ये इन्होंने अपनी मेहनत मुशक्क़त से, ऐसे तो ये फैमिली से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इनके फादर इंजीनियर थे, इंजीनियर ज़फ़ीर अहमद साहब थे। लेकिन ये भी अपनी मेहनत से काफ़ी आगे बढ़े, अपने बिज़नेस को, अपने एम्पायर को काफ़ी आगे बढ़ाया है और अपने पिता के नाम पर, अपने माता के नाम पर जान फाउंडेशन के माध्यम से जो जितने भी गरीब गुरबा ऐसे लोग आते हैं और मदद की उम्मीद से आते हैं तो उनकी मदद करते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, पार्ट टाइम सोच पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि और आप सब पहले आए यहाँ जी, और हमसे रूबरू हुए। बहुत धन्यवाद आपका और आपके तमाम फैंस का जो आपसे जुड़ी हुई है आपके चैनल के माध्यम से। मैं उन तमाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमेशा अपडेट रहने की कोशिश करते हैं। आप बहुत कम उम्र में आप जो है लोगों के बीच में मतलब अपने बहुत सारे फ़ैन बना चुके हैं और लोगों से मतलब दूर दराज तक लोग आपको जानते हैं। बहुत आपका एक फाउंडेशन भी चलता है जो जान फाउंडेशन। जी जी। तो सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि देखिए हमारे समाज में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं। समाज में अच्छाई बुराई, गरीबी अमीरी तो सब अल्लाह की देन है, कुदरत की देन है, यानी भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं, बहुत सारे पैसा वाले हैं, लेकिन देखिएगा उनके पास दिल नहीं होता है। लेकिन जिस कदर से देखा गया है कि आप हैं और जान फाउंडेशन के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं। ऐसे कोई भी है, जैसे कैंसर पेशेंट भी, अगर अभी मेरे सामने में एक कैंसर, उनकी वाइफ को कैंसर हो गया है, जिसकी मदद के लिए उन्होंने वो आए और आपने उनको मदद किया। तो ऐसे अगर हम सोचते हैं कि अगर फाउंडेशन के माध्यम से कोई ये ट्रस्ट के माध्यम से लोग ऐसे ही आप लोगों की मदद करते हैं, ऐसे हर इलाके में अगर लोग जितने भी पैसे वाले हैं अगर वो मदद करना शुरू कर दे तो जो गरीबी तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन गरीबी को कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे जो जान फाउंडेशन है, वो आपको जो फाउंडेशन बनाने का जो है ये इरादा कब हुआ और क्यों? देखिए ऐसा है कि जान फाउंडेशन जो है हमने इसको स्टार्ट किया है जी
लेकिन ये फाउंडेशन की बेसिक जो पार्ट्स है वो शुरू से हमारे सेकंड जनरेशन से जी शुरू होकर अभी तक चली आ रही है। जैसे हमारे दादा साहब मौलाना अब्दुल रहमान साहब जी जो फ़ारसी के स्कॉलर गुजरे हैं, और वो कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में थे। उनके हाथ के लिखे हुए फ़ारसी के, पहले तो फ़ारसी के वर्ड से ही केवाला लिखा जाता था, तो अभी भी होंगे कुछ लोगों के पास। तो बहुत ही मतलब शार्प थे फ़ारसी के, तो उनको स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया था। जब हमारे दादा साहब हमारे यहाँ आए इस गांव में, तो लोगों के अंदर जो है एजुकेशन नहीं थी, तालीम नहीं थी। तो हमारे दादा जो है जो मर्दों को तालीम दिया करते थे, और हमारी दादी जो है औरतों में तालीम दिया करती थी। तो वहाँ से तालीम का, हमारे घर से तालीम का रिलेशन जो है शुरू से आ रहा है। उसके बाद हमारे वालिद साहब यादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता, जो आज की डेट में आईआईटी हो गई है, वहाँ से उन्होंने 1979 में बी पास आउट किए। जी उसके बाद वो इंडस्ट्री से जुड़ गए, और शुरू से देखते थे लोगों के लिए कैसे वालिद साहब सोचते थे। दादा को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन उनके बारे में भी वही सुना करते थे। तो एक जो बेसिक पार्ट होता है, जो माइंड में जो शुरू से जो बुनियाद आ जाती है कि हमें कुछ करना है, अपने लिए नहीं करना है, किसी और के लिए करना है, तो बस उसी को लेकर अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और जान फाउंडेशन का जो एक मोटिव है कि जान जो है हम लोग जेड से लिखते हैं, हमारे वालिद साहब के नाम से, और अम्मी उसका के पूरा नाम फुल से। फॉर्म क्या है जान का? जान का फुल फॉर्म है ज़फ़ीर अहमद, जो है ZA हो गया हमारे वालिद साहब का वर्ड, और अजमतुन्निसा हमारे अम्मी का हो गया AN, तो वो जान बन गया। तो जान फाउंडेशन को अभी हम लोगों 2012 से ही शुरुआत किए हुए हैं, लेकिन तकरीबन तकरीबन लोगों के साथ जुड़ने का काफ़ी मौका मिला है इस फाउंडेशन के थ्रू। और हम उम्मीद करते हैं कि इस फाउंडेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचने की कोशिश हमेशा करते रहें। तो यहाँ पे जो आप पास जो है माध्यम क्या होता है? ऐसे तो आप जान फाउंडेशन का कहीं पब्लिसिटी भी नहीं करते हैं, कोई मतलब कोई प्रचार प्रसार भी नहीं करते हैं, और जो बहुत सारे लोग जो है मदद के लिए आते हैं आपके पास, तो आप उनसे कहते हैं कि ज़्यादा किसी को नहीं कहना है कि मैंने मदद किया है, मतलब आप शो अप नहीं करना चाहते इस तरह का? नहीं, देखिए, मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू वो आप ले रहे हैं जी, इसके लिए तो बहुत बहुत हमारे। शुक्रिया कि जो आपने कई बार से मैं कह रहा था कि जी आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ, जी लेकिन आप बोल रहे थे कि नहीं शहनवाज भाई, नहीं इंटरव्यू नहीं देना है। जी। एक्चुअली क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि अगर हम इंटरव्यू देते हैं या पब्लिसिटी करते हैं तो ये दिखावा हो जाता है। जी और हम कोई काम करते हैं, अगर इंसानियत के लिए काम करते हैं, तो सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान के बीच में ही रहना चाहिए, उसको कहते हैं इंसानियत। इंसानियत में जो जानदार चीज़ है, सारे चीज़ों का हक है, तो उनके हक को उन तक पहुंचाना, उसी को इंसानियत कहते हैं। देखिए, जहाँ तक आप मदद की बात कर रहे हैं कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं जी अल्लाह के लिए या किसी जो मजबूर है, यानी जी। शो अप नहीं करना चाह नहीं रहे हैं, करते हैं जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आते होंगे आपके पास मदद के लिए जी जो कुछ देखिए वाकई में बहुत सारे ज़रूरतमंद आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आते होंगे जो उनकी तकलीफ छोटी है लेकिन पैसा लेने के इरादे से आते होंगे, तो इसको किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते होंगे? देखिए, हम जब से अपने लाइफ में जब ये काम करना स्टार्ट किया, जान फाउंडेशन का लोगों को हेल्प पहुंचाने का, तो डे बाय डे बहुत सारे लोग आते हैं। उसमें जो सच्चे होते हैं, उनके चेहरे से लग जाता है कि ये सच बोलते हैं। क्योंकि झूठ का तो क्या होता है कि वक्त बहुत कम होता है, लेकिन उसमें चमक होती है। तो चमक अगर जब आप पहचान जाते हैं, झूठ की चमक जब आप पहचान जाते हैं, तो आप ज़िंदगी में जीना सीख जाते हैं, और झूठ की चमक से बहुत दूर रहनी चाहिए। इसलिए आज तक बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि आप इंटरव्यू दीजिए, आपका पेपर में ऐड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों से हम बहुत दूर रहे, शुरू से ही दूर रहे। आजकल आप जो है बहुत रील बना रहे हैं, रील के माध्यम से भी लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं जी कि अगर लोहा को मोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जी लेकिन लोहा को पिघलाना बहुत आसान होता है। तो इस किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मैसेज था लोगों को, मतलब रील के माध्यम से, मतलब क्या आप बताना चाह रहे हैं लोगों को? देखिए, फेसबुक से आज हम 15-16 साल से जुड़े हुए हैं, और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक आम आदमी भी जुड़ सकता है, एक खास आदमी भी जुड़ सकता है।
अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। तो आज मेरे फेसबुक प्रोफाइल में आज तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कभी मैंने निगेटिव बात किसी के लिए बोला हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव को पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक जो बैठा हुआ है चीज़ शुरू से कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 700 करोड़ है, जिसमें ओनली 5% आदमी ऐसे हैं जो 24 आवर्स पॉजिटिव सोचते हैं, मतलब सकारात्मक सोचते हैं, और 60% ऐसे आदमी हैं जो 24 आवर्स जो है नकारात्मक सोचते हैं, और 35% ऐसे आदमी हैं जो 12 घंटे सकारात्मक और 12 घंटे नकारात्मक सोचते हैं। तो अगर हम 60% में हम भी हैं, लेकिन हम उससे कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, सकारात्मक सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये आप जो फाउंडेशन के माध्यम से जैसे लोगों की गरीब मतलब कोई भी ऐसा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर टूट गया, या कोई भी ऐसा कोई बड़ी बीमारी से कोई जूझ रहा हो, उसकी आप मदद करते हैं, तो कोई ऐसा मतलब मैं आपको इलाका या क्षेत्र या किस गांव से वो बिलोंग करता था ये कहने के लिए मैं मतलब उनके नाम को डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको लगा हो, याद हो कि जो किसी आया हो या उसकी फैमिली ऐसा हो कि वो लगा हो कि मजबूरी से ज़्यादा उसे पैसा का मतलब इम्पोर्टेंस दे रही हो, उसकी फैमिली हो या उसकी फैमिली वाले दे रहे हो? जी, मेरे लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया था। हमने हमारी आदत है, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसको हम भूल जाते हैं। हमको याद नहीं रहता है कि हमने किसकी क्या मदद की, हम भूल जाते हैं। हमारी ये अच्छाई समझिए या बुराई समझिए, लेकिन एक जो मेमोरी है हमारे अंदर, वो अभी तक हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है। आज से 4 साल पहले एक वाइफ अपने हस्बैंड का पैर 4 जगह से टूटा हुआ था, वो लेकर आई। तो लेकर आई, सुबह का वक्त था, तो हमने बोला कि ठीक है, अगर आप सच के साथ हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। उनकी मदद किए, उनको हॉस्पिटल भेजा, उनके सारे टेस्ट रिपोर्ट आए, तो मतलब 4 राउंड से जो उनके पैर फ्रैक्चर थे, तो उसमें 50-55 हज़ार का खर्च आ रहा था। तो हमने कहा कि स्टील वगैरह लगना था। हाँ, तो हमने कहा कि ठीक है, हम करवा देंगे। तो उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ हमको फ़ोन पे बोल रही है कि भैया ऐसा है कि आप ये नहीं कराने के बाद हमको 50-55 हज़ार रुपया कैश दे दीजिए, ताकि मैं अपना गुजर बसर कर लें। यानी कि वो चाह रही है कि जो ऑपरेशन का पैसा आप देने वाले हैं वो नहीं दे करके जी जी जी। तो ऐसे मतलब वाइफ के कारण मेरे अंदर मेमोरी आ गया कि इंसान जो है सच में इंसान है, ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंसानियत साफ ख़त्म हो चुकी है कुछ लोगों के अंदर। सारे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के अंदर अगर उनकी अहलिया है, उनकी वाइफ है, और अपने हस्बैंड के अच्छाई के लिए सोचना चाहिए, लेकिन वो पैसे के लिए उस समय सोच रही है। तो मैं यही उस समय का एक्सपीरियंस लेके चल रहा हूँ कि ये मेरे लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस था। चलिए, इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे, ऐसे तो आपने कहा कि आपके अंदर जो है शो ऑफ करने की जो एक्टिविटी नहीं है, साथ ही साथ जो है आपको पॉलिटिक्स से भी काफ़ी दूर है जी। ऐसे पॉलिटिशियन बनाते हैं, लेकिन आपको खुद पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर कभी आपको ऐसा लगा कि आपके लोग आसपास के लोग ही आपको इनकरेज करने लगे कि आप चुनाव लड़िए, चाहे एमएलए का या किसी कोई भी चुनाव लड़िए, तो आप उस वक्त आप क्या करेंगे? नहीं, हमें कभी भी पॉलिटिक्स के लिए हमने सोचा ही नहीं है, और न इंशाल्लाह ताला सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो अच्छाई के साथ तभी रह सकते हैं जब आप तन्हा अपने आप को रखें। क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनने के बाद आदमी का दिमाग जो है ना, वो 7वें आसमान पे चला जाता है। तो आदमी की अच्छाई जो है वो नीचे रह जाती है और बुराई ऊपर हो जाती है। तो आप बुराई को अगर तवज्जो देते हैं तो आप मतलब आप आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं तो अच्छाई के लिए जिया। ये जो आपका जान फाउंडेशन है, हाँ। जो आपके फादर और मदर के नाम पे है, और इस फाउंडेशन के माध्यम से बहुत से लोगों की मदद करते हैं, तो इसमें जो जो फंड आने का क्या माध्यम है, आपके अपनी तरफ से या और पब्लिकली भी फंड आता है? नहीं, पब्लिकली हम लोग का कोई फंड नहीं आता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ज़कात का रकम निकालते हैं। अच्छा। और ज़कात के रकम से ही हम जो है मदद करते हैं, जहाँ तक हो सकता है। अब ये नहीं है कि हम लोगों के लिए एकदम दरिया बहाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। जितनी हमारी लिमिट है, जितना हमारा कैपेबिलिटी है कि हाँ हम आज इनको हम इससे मदद कर सकते हैं, तो ही हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अच्छाई सिर्फ जो है, अच्छाई के मामले में जो है ना, आप अच्छे बनना कोशिश मत कीजिए। आप आगे बढ़ने से पानी पिलाने की जो अगर मौका मिलता है तो पानी भी पिलाइए, वो भी अच्छाई है। और पानी पिलाना सबसे बड़ी सुन्नत है।
तो जान फाउंडेशन है, कभी अगर इसको आप बड़ा करना चाहें, बहुत सारे लोग इससे जुड़ना चाहे, इसमें डोनेट करना चाहे, और जान फाउंडेशन के माध्यम से ज़्यादा एरिया कवर करके जो मजबूर हैं या जो ऐसे परेशान लोग हैं, ज़रूरतमंद को आप उसकी मदद कर सकते हैं इसके माध्यम से, तो क्या इन फ्यूचर ऐसा कर सकते हैं ऐसा? अगर इंसानियत के लिए कुछ करने का हुआ तो मैं हमेशा आगे करने के लिए सोचूंगा और इंसानियत के लिए मैं सोचूंगा। इंसान जो है, हर एक जानदार चीज़ वो इंसानियत में आती है जिसकी आप मदद कर सकते हैं। अगर आपके पैर से अगर कोई चींटी भी पिस जाती है तो भी आप इंसानियत में उसको आप तवज्जो दे सकते हैं कि हमारी इंसानियत आज कम हो गई क्योंकि हमने आज चींटी की हत्या कर दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और हमें आपसे इंटरव्यू लेने का मौका दिया। Thank जो you आप so much। मैं कब से कितनी बार आपसे कहा था, बहुत लेकिन आप दिनों से तैयार आप नहीं बोल- थे जी कि नहीं मैं मतलब किसी चैनल पर नहीं आना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे आमिर रमानी भाई, जो जान फाउंडेशन चलाते हैं अपने फादर और मदर के नाम पे, और 2012 में जान फाउंडेशन का जी हाँ मतलब रजिस्टर्ड करवाया था और शुरुआत की थी इन्होंने जान फाउंडेशन की। लेकिन वैसे जैसा कि इनका कहना हुआ कि दादा के ज़माने से जो लोगों की मदद करने का जो मामूल रहा वो अभी भी कंटिन्यू है, और इनके अंदर एक तरह से कह सकते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो इनके ब्लड में है, कि जो लोगों की मदद करने की जो भावना है इनके ब्लड में है, और ये शो अप नहीं करना चाहते। तो इसी तरह से मैं जितने भी समाज के, ये वीडियो बनाने का मकसद खासकर इनकी पब्लिसिटी नहीं है, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा या मेन उद्देश्य आप समझ लीजिए कि वो ये है कि जिस तरह से ये अपना फाउंडेशन अपने इनकम से, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इनकम है, अपने इनकम से ही ज़कात का पैसा हो, इमदाद का पैसा निकाल करके लोगों की मदद करते हैं। उसी तरह से बहुत हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे पैसा वाले हैं, इनसे ज़्यादा भी, इनसे कम भी, उनकी मतलब किसी की हालत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, किसी की कम है, लेकिन वो लोग भी अपने समाज के लोगों के एक लोगों को मतलब मदद करना शुरू कर दें तो हमारे आसपास के लोगों की जो समस्या है वो दूर हो सकती है, और जो गरीबी ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं लेकिन गरीबी कम कर की जा सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। भाई टाइम उस पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।